नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम, उसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी विद्या सत्य नहीं है, इसका निर्णय करने वाला वेद है। ठीक है बच्चों, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, यह आपका नियम है। इसका अभिप्राय यही है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी असत्य, यह इसका जो निर्णय करता है वो वेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। आर्य समाज का चौथा नियम है, इसकी व्याख्या करनी है कि कौन सा नियम है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह कौन सा नियम है? चौथा नियम है आर्य समाज का। इसकी व्याख्या क्या है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत मतलब आगे रहना चाहिए। यह आर्य समाज का चौथा नियम है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण सदा सत्य पर आधारित रखना चाहिए और सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगा रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। देखो बच्चों, हमें सत्य को हमेशा अपने आचरण में शामिल करना चाहिए और असत्य को उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। जो गलत बात होती है उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे है तीसरा प्रश्न, धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर का भाव स्पष्ट करें। तो धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर का भाव यह है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात दूसरों के लिए हितकर, शांति एवं समृद्धि देने वाला हो। और यह भी ध्यान रखें कि यह काम सत्य के अनुरूप है या असत्य के। हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। देखो बच्चों, जो सत्य पर आधारित काम हम करते हैं, सत्य को लेकर हम जो कार्य करते हैं वह धर्म होता है, और जो हम असत्य या झूठ का सहारा लेकर कोई काम करते हैं तो वह पाप होता है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, इसमें उन्नति कितने प्रकार की होती है। तो उन्नति 3 प्रकार की होती है। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि उन्नति 3 प्रकार की होती है। पहली उन्नति है शारीरिक उन्नति, दूसरी आत्मिक उन्नति और तीसरी सामाजिक उन्नति। उन्नति कितने प्रकार की होती है? उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ और इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे और आपने इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।